धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण कथा में आगे हमें दिखाया जाता है कि हनुमान जी सुग्रीव को राम का परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम स्वयं मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं तो यह आपका परम सौभाग्य है। आप चलकर उनकी मित्रता स्वीकार कीजिए। हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव राम का स्वागत करते हैं तथा उन्हें अपनी गुफा के अंदर लेकर आते हैं। सुग्रीव के मंत्री जामवंत जी कहते हैं कि हे राम, हम हनुमान जी द्वारा आपकी समस्या सुन चुके हैं। हम राजा सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी पत्नी सीता को अवश्य खोज निकालेंगे, जिससे कि आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करवा सको। आगे जामवंत जी कहते हैं कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी पत्नी दोनों ही छीन लिए हैं। अतः आपका कार्य पूर्ण होने पर हम यह आशा करेंगे कि उन्हें वापस दिलाने में आप भी इनकी सहायता करें। इस प्रकार आप दोनों में एक राजनैतिक संधि हो सकती है। जामवंत जी की यह बात सुनकर राम कहते हैं कि इस प्रकार तो मैं महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। यह तो कोई व्यापारी का काम है कि पहले आप मेरी सहायता करें, फिर मैं आपकी सहायता करूंगा। यह तो उचित नहीं है। तथा आगे प्रभु श्री राम कहते हैं कि महाराज, मैं तो आपसे वह रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ जिसमें कोई शर्त नहीं हो, कोई लेन देन ना हो, जो स्वार्थ की सीमा से परे हो और जिसमें केवल प्रेम का ही आदान प्रदान हो। महाराज सुग्रीव, मैं आपके सामने मित्रता का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके बाद राम और सुग्रीव अग्नि देवता को साक्षी मान मित्रता के बंधन में बंध जाते हैं। महाराज श्री राम को शुक्रिया कहते हैं कि आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूँ। आपने मुझसे मित्रता कर पूरी वानर जाति का मान बढ़ाया है। मेरे जैसे हारे हुए और अपने पद से वंचित दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की है। हे राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। तब राम कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बना दे। जिसके बाद दोनों आपस में गले लगते हैं। आगे महाराज सुग्रीव कहते हैं कि हे राम, मेरा ऐसा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को देखा है। वह बताते हैं कि एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे थे तो हमने एक राक्षस को अपने विमान से एक स्त्री के साथ दक्षिण की तरफ जाते देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी। वह हमें देखकर एक कपड़े में अपने आभूषण उतारकर हमारी तरफ फेंकती हैं और कहती हैं कि जब मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तो कह देना कि मुझे रावण उठाकर ले गया है। जिसके बाद हनुमान वह आभूषण राम को दिखाते हैं। राम अपनी पत्नी सीता के आभूषण पहचान लेते हैं और कहते हैं कि यह सीता के ही आभूषण हैं। वह लक्ष्मण से पूछते हैं कि बताओ लक्ष्मण, यह सीता के ही आभूषण है ना? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, मैंने तो कभी भाभी के चेहरे पर नजर डाली ही नहीं। मैं इन्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ, परंतु प्रतिदिन उनके चरणों की वंदना करने के कारण मैं इन पाजेबों को पहचान सकता हूँ। यह भाभी की ही पाजेब है। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी मेरे वानरों को सीता की खोज के लिए भेजता हूँ। तब राम कहते हैं कि नहीं महाराज, ये बहुत मायावी राक्षस हैं, उनसे सीधे ही भिड़ जाना उचित नहीं होगा। सबसे पहले हम बाली का वध कर आपको अपना राज्य दिलाएंगे। उसके बाद समस्त वानरों को संगठित करके ही उन मायावी राक्षसों पर हमला करेंगे। आगे सुग्रीव कहते हैं कि हे राम, आपने बाली के वध की शपथ तो कर ली है, पर उसे मारना इतना आसान नहीं है। उसके शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। उसे वरदान प्राप्त है कि जो कोई भी उससे युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। वह सुबह सूर्योदय से पहले ही पश्चिमी समुद्र से पूर्वी समुद्र तक तथा दक्षिणी सागर से उत्तरी सागर तक घूम आता है। उसे थकान नहीं होती है। फिर सुग्रीव राम को ताड़ के वृक्षों के पास ले जाता है और कहता है कि प्रभु, यह ताड़ के 7 वृक्ष हैं। इनकी शाखाएं सभी दिशाओं में फैली हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से भेद सकता है। यदि आप भी इन वृक्षों को एक बाण से भेद दें तो मेरी समस्त शंकाएं दूर हो जाएंगी।
तब राम अपने दिव्य बाण से एक ही बार में सभी 7 पेड़ों को गिरा देते हैं। यह देख सुग्रीव राम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आप पर व्यर्थ ही शंका की, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप बाली को निश्चित ही मार गिराएंगे। जिसके बाद सुग्रीव किष्किंधा नगरी जाकर बाली को युद्ध के लिए चुनौती देता है। युद्ध की ललकार सुन बाली बाहर आता है और दोनों भाइयों में युद्ध होता है। कुछ समय बाद ही बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है। वह सुग्रीव को युद्ध में बहुत बुरी तरह पीटता है। दूर खड़े राम, लक्ष्मण और हनुमान यह सब देख रहे होते हैं। राम निशाना साधने का प्रयास करते हैं परंतु दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए राम सुग्रीव और बाली में भेद नहीं कर पाते हैं। अतः वे बाण नहीं चलाने का निर्णय करते हैं, जिसके कारण बाली सुग्रीव को बुरी तरह युद्ध में घायल कर देता है। सुग्रीव को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ता है। राम गुफा में सुग्रीव को घायल अवस्था में देख बड़े दुखी होते हैं। राम सुग्रीव से कहते हैं कि मेरे प्रिय मित्र, मुझे माफ करना। तुम दोनों भाइयों की वेशभूषा और कद चाल एक समान है। दोनों भाइयों का रूप भी एक जैसा ही है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं भूल से मेरा बाण तुम्हारे ही हृदय को न चीर दें। इसी कारण मैंने बाण नहीं चलाया। यह कहते हुए राम सुग्रीव को स्पर्श करते हैं, जिससे सुग्रीव की सारी पीड़ा व सारा दर्द दूर हो जाता है तथा सभी पुनः युद्ध की योजना बनाते हैं। लक्ष्मण निशानी स्वरूप सुग्रीव के गले में माला पहना देते हैं, जिससे कि दोनों भाइयों में अंतर किया जा सके। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए पुनः ललकारता है। फिर से उसकी आवाज सुन बाली अत्यंत क्रोध में आ जाता है तथा युद्ध के लिए जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी तारा उसे समझाने का प्रयास करती है कि मुझे डर लग रहा है कि आपके हाथ से मार खाकर सुग्रीव वापस किस कारण से आपको युद्ध की चुनौती दे रहा है, परंतु बाली अपने अहंकार के मद के कारण उसकी एक नहीं सुनता व युद्ध के लिए चला जाता है। उन दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होता है। बाली लगातार सुग्रीव पर गदा से प्रहार करता है। जब बाली सुग्रीव को मारने के उद्देश्य से अंतिम प्रहार के रूप में गदा उठाता है तो मौका पाकर राम उस पर बाण चला देते हैं, जो सीधा उसकी छाती में जा लगता है और वह वहीं घायल होकर गिर पड़ता है। राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ उसके पास आते हैं। उन्हें देख बाली कहता है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मुझे केवल इतना बता दो कि तुमने छुपकर मुझ पर वार करके कौन सी मर्यादा का पालन किया है। छुपकर वार करना वीरों का काम नहीं है। यह दुष्कर्म कर तुमने अपनी वीरता पर कलंक लगाया है। लड़ाई तो हम दोनों भाइयों में थी, तो तुमने छुपकर मुझ पर वार क्यों किया? मेरा और आपका तो कोई बैर नहीं था, फिर क्यों सुग्रीव आपका प्यारा और मैं आपका शत्रु हो गया? उसकी यह बात सुन राम कहते हैं, मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है उसका दंड देना आवश्यक था। तुम जो आज मरण अवस्था में पहुंचकर जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में इन बातों का पालन तुमने कभी सपने में भी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता व गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के ही उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी को अधर्म और अनीति से अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। बाली राम की यह बात सुन हाथ जोड़कर कहता है कि हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज आपने मेरे अहंकार को नष्ट कर मेरी आंखें खोल दी है और मुझ जैसे पापी को अपने हाथों से मारकर मेरे लिए मुक्ति का दरबार खोल दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया हो। जिसके बाद बाली सुग्रीव से भी माफी मांगता है तथा किष्किंधा का राज उसे सौंप देता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र अंगद को अपने पुत्र की भांति प्यार देना। अब तुम ही उसके पिता तथा रक्षक हो। इसके बाद बाली अपने पुत्र अंगद से कहते हैं कि बेटा, आज से सुग्रीव ही तुम्हारे पिता है। उन्हें मेरी तरह ही सम्मान देना तथा सदैव उनकी आज्ञा के अधीन रहना। यह कहते हुए बाली अपने प्राण त्याग देते हैं। सभी उन्हें प्रणाम करते हैं तथा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करते हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण रामायण कथा देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और पूरी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें।